अब तक की सबसे खतरनाक भूस्खलन लैंडस्लाइड केरला में दर का पहाड़ पूरा पहाड़ का फादर गया और इस भूस्खलन से 100 से भी अधिक घर मलबे से बह गए, सैकड़ों की जान गई। इतिहास की सबसे भयानक लैंडस्लाइड हुई है केरला में। दोस्तों, आपको बता दें, अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत की खबर आ रही है। इसके बाद भी अभी भी बहुत से लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। यह इतनी बड़ी भूस्खलन और दुर्घटना हुई कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भी चिंता जताई है और पीएम और गृहमंत्री ने केरला की मुख्यमंत्री से बात की और जो भी मदद हो सकी पहुंचाने का वादा किया है। भारत की एयरफोर्स, नेवी, भारत की आर्मी और एनडीआरएफ सारी टीम अपनी हेलीकॉप्टर और सारी मदद लेकर पहुंचे हैं। उसके बाद भी केरला में भारी बारिश के कारण उनका आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल का सामना करना दिखाई दे रहा है। मुश्किलों का सामना कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। वहां पर इतनी तेज बारिश हो रही है कि उसने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक नहीं, एक के बाद 3 भूस्खलन हुए हैं। अकेला में लैंडस्लाइड आए हैं और यह लैंडस्लाइड भूस्खलन जहां से हुआ है, जो इसका सोर्स है, वहां तक बहुत ही मुश्किल हो रहा है। वहां तक अभी भी कोई मदद नहीं पहुंची है। वह की घटना और भी दुख देने वाली होगी दोस्तों। ये घटना के केरला के वायनाड में घटी है, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं। दोस्तों, खबरों के मुताबिक यह लैंडस्लाइड 30 जुलाई सुबह के 2 से 3 बजे के बीच यह भूस्खलन आई है। दोस्तों, यह लैंडस्लाइड इतना खतरनाक था, इसकी चपेट में वहां के सैकड़ों गांव मलबे में बह गए और सैकड़ों से ऊपर के लोगों की मौतों की खबर सुनाई दे रही है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी भी मलबे के नीचे दबे होने की शंका जताई जा रही है। रेस्क्यू टीम जैसे वहां पहुंचती है, वैसे ही एक और लैंडस्लाइड आ जाता है। पहला लैंडस्लाइड 2 बजे की करीब आता है, दूसरा 4 बजे के बाद आता है। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रुक जाता है। उसके बाद मदद बचाव कर्मी आगे नहीं बढ़ पाती हैं, सारी फोर्स से रुक जाती है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उसके बाद एक और भूस्खलन होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। मेपाली, मूंदकई और चूरलमाला में बड़ी तबाही होती है। इन झीलों में 100 गांव से अधिक मलबे में दब गए। कुछ मलबे के साथ बह गए, जहां तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं हो पाया है। स्थिति बेहद खतरनाक है। केरला स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने काफी अधिक कोशिश की है। एनडीआरएफ, लोकल टीम, भारतीय आर्मी, भारतीय नेवी, भारतीय एयरफोर्स ने अपनी हेलीकॉप्टर और भी बचाव सामान लेकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक 250 लोगों से ऊपर बचाए जा चुके हैं और उन बचाने वाले लोगों ने इस मंजर के पहले की बात जो बताई, उसे सुनकर हम सब हिल जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही खतरनाक डिस्कशन है। रेस्क्यू किए हुए लोगों ने बताया, यह मंजर होने के 2-3 दिन पहले मूसलाधार बारिश हो रही थी। दोस्तों, भारत के मौसम विभाग ने इस क्षेत्र में, केरल के इस क्षेत्र में येलो अलर्ट जारी किया था। चुरलमाला के पहाड़ियों क्षेत्र में बारिश का पानी भरना शुरू होता है पूरे इलाके में, और यह धीरे धीरे होता है। लेकिन इन्हीं 3 दिनों में इतनी तेज बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है। ऐसा लगता है कि मानो यहां पर बदल ही फट गया हो और इस अति मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ दरकना चालू हो जाता है और उसी के साथ ये इतना बड़ा लैंडस्लाइड आता है। दोस्तों, आपको बता दें, इस लैंडस्लाइड की तस्वीर इसरो ने जारी की है। सोचिए, भारत की यह कितनी बड़ी दुर्घटना है पूरे इतिहास की, जिसको इसरो ने अपने सैटेलाइट से उसे जगह को कैप्चर किया है। इसरो द्वारा हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीर वायनाड के भूस्खलन के लिए गई है, जिसके अनुसार लगभग 86,000 वर्ग मीटर जमीन खिसक गई है और इसका मलबा इरुवईफुज्जा नदी के किनारे 8 किलोमीटर तक बह गया और यह भूस्खलन 1550 मीटर की ऊंचाई पर हुआ है। दोस्तों, जो बचाए हुए लोग हैं, उनका कहना है कि मिट्टी का मालवा इस तरह से बह रहा था, पानी जैसा कि उसमें बचाने का या बचने का वक्त ही नहीं मिला। लोगों को सबसे पहले स्कूल को निगल गया, उसके बाद गांव में, शहरों में घुसा। 200 से अधिक मकानों को यह निगल गया। आपको बता दें दोस्तों, उसे इलाके का कोई शहर हो या गांव हो, सभी को फ्लैट करते हुए मैदानी इलाका बनाते हुए चला गया। लगता है जैसे इसके पहले यहां ना कोई शहर था, ना कोई घर था, ना ही लोग थे, और उसे नदी में लोगों की लाशें बहती हुई देखी गई है। दोस्तों, यह खौफनाक मंजर सभी का दिल दहला देता है। दोस्तों, आपको बता दें, यह केरल के इतिहास का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड भूस्खलन है। दोस्तों, इस हादसे से पूरे देश में शोक की लहर मच गई है। दोस्तों, इस खतरनाक हादसे के कारण, दोस्तों, क्या इस लैंडस्लाइड के जिम्मेदार खुद इंसान या प्रकृति है? दोस्तों, आपको बता दें कि हम इंसान इतनी लालची हो गए हैं
कि पेड़ों को काटकर वहां घर बना लेते हैं, जमीन को मैदान करके खेत बना लेते हैं और जमीन के अंदर पानी जाने का रास्ता ही नहीं होता है। तो ऐसे ही खौफनाक मंजर पैदा होंगे दोस्तों। जब जमीन के ऊपर पानी बहेगा तो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को बहाकर लेकर चला जाएगा। दोस्तों, इस लैंडस्लाइड के बाद कुछ जानकारी सामने आई है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि केरल सरकार ने इतनी सारी जानकारियां होने के बाद भी ऐसा क्यों नहीं किया या अपने प्रदेश के नागरिकों को ऐसे ही छोड़ दिया। इस खतरनाक मंजर से लड़ने के लिए आप जान लीजिए दोस्तों, केरल के 14 इलाके में से 13 इलाके जो हैं वह बेहद ही लैंडस्लाइड एरिया की सूची में डाला गया है। इसका मतलब ऐसे 13 इलाका जो जिसमें भूस्खलन आना कोई नई बात नहीं है। इन सब जानकारी के बाद भी वहां पेड़ों को काटकर उसे एरिया को खेत बनाया गया, कहीं पर पूरा का पूरा शहर बना दिया गया, लोगों को बस दिया गया। आखिर यह कंस्ट्रक्शन करते ही क्यों है जहां मौत सामने हमेशा खड़ी रहती है। एक और खतरनाक बात सामने आई है। केरल के बहुत से इलाके हैं जो टूरिज्म है, उन इलाकों में बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं। उनमें से एक इलाका वायानाड भी है, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता। यह प्रकृति है दोस्तों। आपको बता दें कि हम इंसान इतनी लालची हो गए हैं कि पेड़ों को काटकर वहां घर बना लेते हैं, जमीन को मैदान करके खेत बना लेते हैं और जमीन के अंदर पानी जाने का रास्ता ही नहीं होता है। तो ऐसे ही खौफनाक मंजर पैदा होंगे दोस्तों। जब जमीन के ऊपर पानी बहेगा तो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को बहाकर लेकर चला जाएगा। दोस्तों, इस लैंडस्लाइड के बाद कुछ जानकारी सामने आई है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि केरल सरकार ने इतनी सारी जानकारियां होने के बाद भी ऐसा क्यों नहीं किया या अपने प्रदेश के नागरिकों को ऐसे ही छोड़ दिया। इस खतरनाक मंजर से लड़ने के लिए आप जान लीजिए दोस्तों, केरल के 14 इलाके में से 13 इलाके जो हैं वह बेहद ही लैंडस्लाइड एरिया की सूची में डाला गया है। इसका मतलब ऐसे 13 इलाका जो जिसमें भूस्खलन आना कोई नई बात नहीं है। इन सब जानकारी के बाद भी वहां पेड़ों को काटकर उसे एरिया को खेत बनाया गया, कहीं पर पूरा का पूरा शहर बना दिया गया, लोगों को बस दिया गया। आखिर यह कंस्ट्रक्शन करते ही क्यों है जहां मौत सामने हमेशा खड़ी रहती है। एक और खतरनाक बात सामने आई है। केरल के बहुत से इलाके हैं जो टूरिज्म है, उन इलाकों में बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं। उनमें से एक इलाका वायानाड भी है, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता। वहां पर फिर से पेड़ लगवाने की मुहिम क्यों नहीं चल, जहां पर हाई लैंडस्लाइड एरिया है उसमें जरूरी इंतजाम क्यों नहीं करवाती। वहां की सरकार आखिर इन सैकड़ों लोगों की जानों के जिम्मेदार कौन है? जिन लोगों ने टैक्स पे किया है उनकी जिम्मेदारी जाकर आखिर सरकार की नहीं होती है क्या? उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है? उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। अभी भी दोस्तों, उसे एरिया में कितने परिवार, कितने लोग मिट्टी में दबे हुए हैं, अपनी जान बचाने के लिए आस लगाए होंगे, और कितने लोग ऐसे भी होंगे जो अब किसी से कुछ बोल नहीं पाएंगे, ना तो किसी की आवाज सुन पाएंगे। दोस्तों, हम इंसान कितने लालची होते हैं जो अपनी जरूरत के लिए प्राकृतिक से इतना खिलवाड़ करते हैं। पहाड़ों को नहीं छोड़ते, समुद्री को भी नहीं छोड़ते। दोस्तों, यह प्राकृतिक बहुत ही कुछ सहती है, लेकिन जब वापस देती है तो उसे हम इंसान सह नहीं पाते हैं। पहाड़ों से पेड़ों को काटकर उसे नष्ट कर देते हैं और हम यह नहीं जानते कि पहाड़ पहाड़ होते हैं। जब यह धराशायी होंगे तो हम सभी को जमीन दोष करते हुए चले जाएंगे, हमारी सभ्यताओं को नष्ट कर देंगे। दोस्तों, हमारी भी संवेदनाएं हैं उसे इलाके के लिए, उन लोगों के लिए जो अभी भी अपनी जान बचाने के लिए एक उम्मीद लगाए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि रेस्क्यू जल्दी खत्म हो, हर उन एक लोगों को उसे मलबे से बचाए जाए। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम इन इंसानों की गलतियों को क्षमा करें और ऐसी प्राकृतिक खौफनाक दंड हम इंसानों को न दें। और सरकार से भी उम्मीद करते हैं जो इलाका दुर्घटनाग्रस्त हो उनके बचाव के लिए अच्छे मुहिम चलाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो अपनों को शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब पर अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।